हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ सलीम अहमद काज़मी। इससे पहले आप लोगों ने एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको ये याद भी होंगे और इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों ने देखी होंगी। आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का और ये हमेशा आपके काम आएगा। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में ये काम आएगा, ठीक है? फ्रैक्शन किसको कहते हैं? फ्रैक्शन असल में कहते हैं पार्ट को, ठीक है? किसको कहते हैं? पार्ट। जब हम एक चीज के कई पार्ट कर देते हैं, मान लीजिए ये एक रोटी है, ठीक है? और इसके हमने चार पार्ट करे, कितने पार्ट करे और बराबर पार्ट करे, ये समझ के चलिए, ठीक है? ठीक है, ये रोटी है मान लीजिए और इसके हमने चार पार्ट करे, ठीक है? तो अब हर पार्ट को जो है ना फ्रैक्शन कहा जाएगा। हर पार्ट को क्या कहा जाएगा? फ्रैक्शन कहा जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने ये पार्ट खा लिया, तो अब टोटल पार्ट आपने इस रोटी के कितने करे हैं? चार। तो जितने टोटल पार्ट हम जितने करते हैं, जितने पार्ट हम किसी चीज के करते हैं, उनको हम लिखते हैं नीचे और जो उनमें से ले लेते हैं उसको लिखते हैं हम ऊपर, ठीक है? आगे बात समझ में? मान लीजिए आपने तीन पार्ट खा लिए इसमें से, तो टोटल पार्ट कितने हुए थे? चार। चार को ऊपर लिखेंगे, तीन को ओ चार को नीचे लिखेंगे, तीन को ऊपर लिखेंगे, है ना? ऊपर वाले पार्ट को कहा जाएगा न्यूमरेटर। क्या कहा जाएगा? न्यूमरेटर, ठीक है? नीचे वाले पार्ट को कहा जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है? उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये एक चॉकलेट है, इसके दो दो पार्ट करे हैं, आधा आधा पार्ट करा, ठीक है? तो हर एक जो है ना 1/2 है, 1/2 है, तो हाफ और हाफ मिलकर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये होल है, होल का मतलब कंप्लीट, ठीक है? तो हाफ ये। इसी तरह मान लीजिए ये बिस्किट जो है ना कंप्लीट है, एक बिस्किट कंप्लीट है। अब इसके जो है तीन, 1/3 का मतलब आता है एक चीज के तीन पार्ट, तीन में से एक ले लेना, ठीक है? 1/3। और इसको 1/3 भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है? 1/3, 1/3 भी पढ़ता है। तो 1/3, 1/3, 1/3, तो ये मिलाकर जो है एक कंप्लीट चीज बन जाएगी। आगे बात समझ में? इस बिस्किट के तीन पार्ट करे, तीन में से एक ले लिया। या ये क्या है? 2/3। 2/3 का मतलब क्या होगा? तीन चीज करे, एक चीज के तीन पार्ट करा है, उन तीन पार्ट में से दो पार्ट ले लिए और इसको हम 2/3 या 2/3 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसी तरह 1/4। आप लोगों ने सुना होगा ना क्वार्टर, 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 तो क्वार्टर को ही 1/4 कहते हैं। तो 1/4 का मतलब हाफ का भी हाफ, मतलब एक चीज के चार पार्ट कर रहे हैं, चार में से एक पार्ट ले लिया, ठीक है? ये इसका मतलब होता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? ये कितना है? 2/3, 2/3, 2/3, ठीक है? मान लीजिए ये एक कंप्लीट चीज थी, उसके तीन पार्ट करे, एक, दो और तीन। दो पार्ट को कलर कर दिया, दो पार्ट को क्या कर दिया? कलर कर दिया। तो तीन में से दो को कलर करा तो 2/3 हो गया, ठीक है? 2/3 या 2/3। यह है, ये क्या? 3/4। क्या ये? 3/4। क्या ये? 3/4। 3/4 क्या है? 3/4, यानी एक, इसको ऐसे मान सकते हो, एक सर्कल था, उसके चार पार्ट करे आपने। मान लीजिए एक सर्कल था, सर्कल के चार पार्ट करे आपने, ठीक है? तो चार में से आपने तीन पार्ट को कलर कर दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3/4, 3/3। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ये आगे भी आएगा, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पार्ट करे, पांच में से चार कलर करे हैं, तो 4/5। क्या बोलेंगे इसको? 4/5। इसको 5/6, ठीक है? 4/7, 3/8, ये एर्थ है, ठीक है? यहां पे वही बतलाया फ्रैक्शन। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज के जितने पार्ट करे वो, और ऊपर में जितने ले लिए, नंबर ऑफ पार्ट्स बीइंग टेकन, ठीक है? और यहाँ पे एक है द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी पार्ट की वैल्यू जो है, जो कंप्लीट चीज है उससे कम होगी। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मैं रोटी ले लेता हूँ, ये, ठीक है? और इसके दो पार्ट करे मैंने, दो पार्ट, ठीक है? और इसमें से ये खाया मैंने, तो 1/2 की वैल्यू कम होगी इस पूरी रोटी से। सिंपल सी बात है, ठीक है? मैंने आपको बतलाया है, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है? न्यूमरेटर की स्पेलिंग देखिए, डिनोमिनेटर की स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है?
ये एक्सरसाइज है आपकी। टिक द शेप्स हुज 1/2 पार्ट इज शेडेड, यानी हाफ पार्ट शेडेड है। इसका नहीं किया गया है क्योंकि हाफ जो है ऑलमोस्ट ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। हाँ, इसका है, ये भी है, ये नहीं है, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है। फ्रैक्शन में सबका पार्ट जो है ना, सारे पार्ट्स का इक्वल होना जरूरी है, ये सही है, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह यहाँ पे अगर टिक द शेप्स हुज 1/3 1/3 पार्ट इज शेडेड, ये है, क्योंकि देखो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है, तो 1/3 में लिख सकता हूँ इसको। इसका नहीं है, 1 2 3 4, ये 1/4। दूसरी बात, ये इक्वल नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये फ्रैक्शन में काउंट नहीं होगा। ये नहीं है, ये 2/4 है। क्या है ये? 2/4। इसको हाफ भी बोल सकते हैं। हाँ, ये है 1/3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि इक्वल पार्ट नहीं है, ये नहीं है, ये 1/4 है, और ये भी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ये चीज समझना है इस वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर मान लीजिए जैसे 6 है, तो 6 को मैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6/1, ठीक है, 6/1। तो आंसर क्या आएगा? 6। क्योंकि देखो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 से भाग करते हैं, तो नंबर खुद आता है। मान लीजिए 28 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या आएगा? 28। मान लीजिए जैसे 28 पेंसिल हो और हमें एक बच्चे में बांटनी हो, तो सारी पेंसिल उसी बच्चे को आ जाएंगी, तो ये है। तो मैं इसका मतलब ये है कि 10 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। किसी भी नंबर को जो है हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कुछ नहीं है, बस न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये याद रखिए, यूनिट फ्रैक्शन। अब यहां पर, अब यहां से जो है ना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस। लेस का मतलब आता है छोटा, जिसका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो, डिनोमिनेटर से, ठीक है। हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के मुकाबले में जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 3/4, भाई न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर 4 है। इसी तरह 5/7, 6/11, ठीक है। 14/9 में 14 छोटा है, 19 बड़ा है। तो ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा है। अच्छा मान लीजिए, देखो आप लोगों ने जैसे एक पूरा सेब खाया, ये, और दूसरा सेब जो था उसका आधा पार्ट करा और वो खा लिया आपने, ठीक है। अब ये देखो कितना खाया आपने। अब अगर मान लीजिए ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके भी मैं 1/2, 1/2 और 1/2, देखो 1/2 1/2 तो ये करा मैंने, ये वाला, और ये वाला है ये 1/2 है, तो मैंने कितने खाए हैं? 3/2, ठीक है। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला फ्रैक्शन होता है वो बड़ा होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है बड़ा होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है? छोटा होता है। ध्यान से देना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है, जो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं, 7/4, 8/5, ठीक है, 10/9। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे बात समझ में। अब एक होता है, यहां पर लिखा भी हुआ, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ग्रेटर मतलब होता है बड़ा, इज ग्रेटर देन और या इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जिसका न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा, क्या? जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा, या डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के इक्वल होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। 5/5 क्या है? ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या इक्वल है। 6/5 ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। आगे बात समझ में। यहां पर ये एग्जांपल्स है इसकी इम्प्रॉपर की, ये चीज आ गई होगी समझ में। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर लिखा है। अच्छा मान लीजिए मैं आपको एक चीज समझाऊं, ये एक रोटी है, ठीक है, और दूसरी रोटी ये थी इतनी बड़ी, इसके आपने 2 पार्ट करे, ठीक है। अब आपने एक तो ये रोटी पूरी खा ली, ठीक है, एक, और ये भी खा लिया आपने, इसको ऐसे लिखा जाता है 1/2। भाई मान लीजिए 3 ब्रेड और तीनों इक्वल हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 तो आपने ये खा ली, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे कंप्लीट है ये तो, और इसके आपने 4 पार्ट करे थे, इक्वल 4 पार्ट करे, 4 में से आपने 3 खाए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 तो कंप्लीट खाई है, जो तीसरी है उसका आपने 4 पार्ट करे, 4 में से 3 खाए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है।
आगे बात समझ में, और समझा देता हूं। मान लीजिए कहीं पे ही आ जाए, इसका मतलब यह है आपने 3 सेब कंप्लीट खाए हैं, मान लीजिए सेब है, एप्पल की बात हो रही है, 3 एप्पल आपने कंप्लीट खाए हैं, और जो चौथा एप्पल है, सॉरी ये गलत हो गया, और जो चौथा एप्पल है उसके आपने 5 पार्ट करे हैं, 5 में से 4 खाए हैं आपने। आगे बात समझ में, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में, उम्मीद है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिक्स्ड नंबर कह लो चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन कह लो। ठीक है, अब हम जो है ना, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर बना सकते हैं। टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरल का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखो ये है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जो कंप्लीट नंबर से मिलकर बने। किससे? कंप्लीट नंबर से मिलकर बने और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बने। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहता है। ठीक है, अब मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके लिए एक रूल याद रखिए, अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक रूल ये याद रखिए, इसके लिए ये फॉर्मूला, डिनोमिनेटर यानी डी का मतलब डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर, ठीक है, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये डिनोमिनेटर है, इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 2 दूनी 4। अब इस 4 में 1 को प्लस करना, देखो पहले इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई ये करना है। ठीक है, अरे यार सॉरी, यहाँ पे न्यूमरेटर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर न्यूमरेटर होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये याद रखिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, 4 में आप इस न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए, 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा, ये आ गया। ठीक है, 5/2, ये इक्वल का साइन डालना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, फिर 1, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, 3 चौके 12, 12 + 1/4, तो ये 13/4 आ गया। ठीक है, इतने स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना भी कर सकते हो। 4 तिया 12 है, 12 और 1 13, 13/4, ऐसे मान लीजिए ये है। ठीक है, मान लीजिए ये आ जाए, इतना सारा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, 7 चौके 28, 28 और 6 34, 34/7। ठीक है, ये है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब इसका उल्टा भी है। देखो, इससे पहले तो हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बनाया था, अब हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड बना सकते हैं, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, इसको मैं अभी समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये है, मैं एक बात याद रखें, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये डिवाइड करता है ऊपर वाले को। क्या कह रहा हूं मैं? ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, तो 5 × 5। अब इसको आप ऐसे समझिए, 7 पेंसिल हो, 5 बच्चों में बांटनी हो, ऐसे समझ लीजिए, 7 पेंसिल हो, 5 बच्चों में बांटनी हो, तो हर एक बच्चे के पास पूरी पूरी एक एक पेंसिल आ जाएगी, ये आ गई। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या 5, और जो ये रिमाइंडर है ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई बात। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 21/8 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल भी दे रखिए। देखो, ऐसे मान लीजिए 21 पेंसिल है, 8 बच्चों में डिवाइड करनी है, या चॉकलेट है, तो हर बच्चे के पास 2-2 चॉकलेट आ जाएंगी, तो 2-2 कंप्लीट नंबर को हम यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने। अब जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रहेगा, और जो यहाँ पे ये रिमाइंडर बच गया है ना, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे ये मान लीजिए 43 चॉकलेट है, 7 बच्चों में बांट रही है, क्या कह रहा हूं मैं? 43 चॉकलेट है, 7 बच्चों में बांट रही है, तो 7 × 42, हर बच्चे के पास कितनी कितनी चॉकलेट आ जाएंगी? 6। तो ये जो है ना कंप्लीट नंबर होता है ये। अब जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर रहने देंगे, और जो न्यूमरेटर यहाँ पे जो ये रिमाइंडर इसको न्यूमरेटर बना देंगे, तो ये आ गया। ठीक है, उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसको जो है देखो, अब फ्रैक्शन में ना एक कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन में एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू इक्वल हो, भले ही नंबर डिफरेंट हो, नंबर अलग अलग हो, लेकिन उनकी वैल्यू जो है ना, कीमत जो है ना, वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे देखो, अच्छा इस चीज को यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि हर जगह आपको जो है ना पिक नहीं मिलेगी, ये याद रखिए। जैसे मान लीजिए ये ब्रेड है, मान लीजिए ब्रेड के हमने 2 पार्ट करे और इसको हमने ले लिया। ठीक है,
चाहे ये समझ लीजिए इसको हमने कलर कर लिया है, ठीक है, ब्रेड ना समझ के वो समझ लीजिए, स्क्वायर समझ लीजिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने कलर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2। अब देखो मैंने इसी के 4 पार्ट करे थे, इसी वाले के मान लीजिए 4 पार्ट करे इसी के, और मैंने इतने ही पार्ट को मैंने कलर किया यहाँ पे भी देखो, लेकिन इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2/4। अब यहाँ पे देखो जो ये है ना, ये वाला नंबर, ये जो ये ऊपर वाला 2 है, ये इसका इक्वल है, ठीक है भाई। जितना पार्ट ये अकेला है, इतना पार्ट ये सारा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये कितना है, 3/6, लेकिन जितना ये 3/6 है, ध्यान दीजिए भाई, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बार बार पिक से नहीं आएगा, ये इसको ऐसे ही समझना है आपको, ठीक है। यही पे पिक से समझ लीजिए, 3/6 है, लेकिन जो ये 3/6 ये पूरा ये नंबर है ना, ये इस पूरे का इक्वल है और इस पूरे का इक्वल है। तो बताओ ये तीनों जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल है या नहीं? भले यहाँ पर नंबर अलग अलग है लेकिन इक्वल है ना। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू जो है क्या होता है, इक्वल हो जाए। एक और पिक ले लेते हैं, देखिए ये टोटल 8 पार्ट है, 8 में से 6 कलर हैं, तो 6/8 हो गया। अब लेकिन ये 12 पार्ट है, लेकिन जितना ये है ना, ये वाला पार्ट, इतना ये भी है, भले इसके नंबर अलग हैं। ये टोटल पार्ट 12 है और कलर 9 है, ठीक है। ऐसे यहां पर ये भले ही 16 है, 16 पार्ट, लेकिन जगह इतनी ही है, ठीक है, वैल्यू इतनी ही है। इनमें से कलर कितना है, 12। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो 6/8 है, वो उसी के इक्वल है 9/12 का। देखिए मैं ये हटा देता हूं, देखिए ऐसे यहां पर 12/6, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये पूरा इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे ये जो है पूरा इक्वल है। इसके कितने पार्ट है, 20। ये 20 पार्ट हुए, इसमें से 16 जो है क्या कलर है, तो ये जो है ये इसके इक्वल है, इस वाले के भी इक्वल है, इस वाले के भी। दिखने में देखिए आप बहुत ध्यान से गौर करिए। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन किसे कहेंगे, वो दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिनके वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अब जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है, ये एक पिज्जा है मान लीजिए, बराबर इसके पार्ट करने हैं। अब मान लीजिए देखो ये पिज्जा है और इसका हमने 3 पार्ट करे थे, 3 में से हमने ये वाला खाया, ये वाला, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/3। अब मान लीजिए देखो इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए। अब टोटल जो पिज्जा है उसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस 6 को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल पार्ट को, 2 मैंने खा लिए, ठीक है, ये वाले मैंने खा लिया। अब मुझे बताओ ये जो है ये इसी के इक्वल है कि नहीं है, बताइए, है ना। और ऐसे मान लीजिए, अब मान लीजिए मैंने इस वाले के 3 पार्ट करे, ये और इस वाले के भी 3 पार्ट कर दिया। अब टोटल इस पिज्जा के पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट आ गए, ठीक है। अब 9 में से हमने 3 ले लिए। अब मुझे बताओ ये जो 3 है, ये वाले 3 बताओ इसी के इक्वल है कि नहीं है, ये बताओ मुझे, ठीक है। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। प्लीज ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए, बार बार आपके सामने पिक नहीं आएगी, एग्जाम में पिक नहीं आएगी। हाँ, आपसे पूछा जाएगा ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इसका मैं तरीका बताऊंगा आपको, चलो बता ही देता हूं। अब सवाल ये होता है हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम में पिक तो आएगी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ना। देखो इसका एक तरीका है, तरीका ये है, देखो अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना कि भाई ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, तो यानी ये 1/3 और 2/6 दोनों इक्वल है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी इस न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और फिर इसके न्यूमरेटर को पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अगर आंसर दोनों का सेम आ जाता है, जैसे 1 × 6 क्या होता है 6, 2 × 3 क्या होता है 6, अगर आंसर सेम आ जाता है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो समझ लीजिए कि ये इक्वल है वरना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये 2 को 9 से मल्टीप्लाई करिए और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें। जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये कि ये इक्वलेंट है। आगे बात समझ में, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं लगे हाथों आपको एक और चीज समझा देता हूँ। देखो अब पता, मान लीजिए फ्रैक्शन दिया है, अब हमें इसका एक इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है। पता है ये वाला कैसा आया है, इस ऊपर वाले पार्ट जो लिया है ना हमने, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2/6 आ गया। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहां पर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो पहले वाले का इक्वल ही होगा, ये याद रखिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ये यहां पे ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली और ये वाली ले लेते हैं। देखो ये 3/9 कैसा आया है, देखो इसके हमने 3 पार्ट करे और फिर नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया
3/9 क्या आया, 3/9 क्या आया, 3/9। इसका मतलब ये है कि अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फ्रैक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए 1/3 को मैंने 1 और 3 को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करा और आया आंसर 3/9, तो इसका मतलब ये कि 3/9 इसका क्या था, इक्वलेंट था। ये मैंने पिक से समझा दिया आपको। इसका मतलब ये है कि अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फ्रैक्शन आएगा, जैसे मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो यहां पर ये नंबर आया, तो ये नंबर जो है इसके क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये है, मैंने देखो ये कैसा आया है, इसके दो पार्ट करे, इसके दो पार्ट करे, इसी तरह हर एक के दो दो पार्ट करे, ठीक है। यानी ऊपर वाले के जो ये दो पार्ट हैं उन दो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो नीचे वाले को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आंसर आया, 4/12। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया आंसर 4/12। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा हमारा, जैसे यहाँ पर 4/12 आया है, तो ये पहले वाले के क्या होगा, इक्वल होगा, पहले वाले के क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। आगे बात समझ। और ये मैंने आपको बतला ही दिया है कि अगर हमें चेक करना है कि कोई भी फ्रैक्शन इक्वलेंट है या नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर सेम आ जाता है तो समझ लेना कि वो इक्वलेंट है, वरना नहीं। जैसे मान लीजिए 5 को यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करा, 120, 20 को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या गया 120। तो इसका मतलब ये कि 5/6 और 20/24 ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल नहीं आते, बराबर नहीं आते, तो समझ लेना इक्वलेंट नहीं था, ठीक है। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, लेकिन ऐसी एक्सप्लेनेशन आपने पूरे यूट्यूब पे आप कहीं नहीं देखोगे, ये मैं गारंटेड कह रहा हूं आपसे। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन उनको कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/7 ये एक फ्रैक्शन है, ये सबका फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो ये सब आपस में लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अनलाइक जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, तो उनको क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इस वाले फ्रैक्शन का क्या है, 3 है, इस वाले फ्रैक्शन का क्या 5 है, इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या 2 है, इस वाले फ्रैक्शन का क्या 7 है, तो ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक कहलाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये ना लास्ट, वैसे तो ये और भी है, लेकिन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अगर मान लीजिए 2 फ्रैक्शन हमें दे रखे हों और हमें ये चेक करना हो इनमें से, देखो अगर नंबर दे रखे हैं तो सिंपल सी बात है 7 बड़ा है। अगर मान लीजिए 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं तो उनको कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका भी यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लीजिए 5/8, 5/9, ठीक है। अच्छा, इसको इसको आप आज रहने दीजिए, ठीक है। इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और चलो इस टॉपिक को कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें ये देखना है, कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पे एक चीज देखो, ये कितना 1/2, ये कितना है 1/2, ये कितना 1/3। अब मैं आपसे पूछूं 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, बताइए। आप कहोगे ये वाला बड़ा है। ऐसे ही ये 1/3 है, ये क्या है 1/4। अब मैं आपसे पूछूं 1/3 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, तो पिक से देख के आप बता दोगे कि 1/3 बड़ा है, लेकिन पिक आएगी नहीं। तो अब रूल सुनना, अगर हम जो है 2 फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो अगर उनका न्यूमरेटर सेम हो, जैसे यहां पर न्यूमरेटर क्या है, सेम है, मतलब 2 भी हो सकता है जिनका न्यूमरेटर सेम है। अगर हम फ्रैक्शन, अगर ऐसे फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं जिनका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे यहां पर डिनोमिनेटर इसके मुकाबले में छोटा है, तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ध्यान दीजिए, फिर से क्या कहा मैंने, देखो जैसे यहाँ पे 1/2 बड़ा है, 1/3 1/2 के मुकाबले छोटा है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है इसका बड़ा है, ठीक है। तो अगर जिन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए 2/5, एक में ले लेता हूं 2/7, तो यहां पर देखो न्यूमरेटर सेम है तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात समझ, जिन फ्रैक्शन में हम कंपेयर कर रहे हैं अगर उनका न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इस पिक को खूब अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, मान लीजिए 3/7, 2/7, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो सिंपल है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हमने 7 में से 3 पार्ट लिया, यहाँ पे 7 में से 2 पार्ट लिया, तो ये ज्यादा होगा, ये बड़ा होगा। और जो नंबर बड़ा होता है ना उसकी तरफ हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है। ये इसको क्रोकोडाइल साइन बोलते हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, अब बात आती है ना तो न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे मान लीजिए 5/7 और एक आ जाए 9/18, ठीक है। खैर ये नंबर बड़े ले लिए मैंने, कोई बात नहीं, 9/18। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
18 को 5 से मल्टीप्लाई करा 90, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 63। अब हमें यहाँ पर ये देखना है किस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से बड़ा नंबर आया है। 5 जो न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करने से 90 आया है, और 9 जो न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करने से 63 आया है। तो जिस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से बड़ा आंसर आएगा, जिस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से बड़ा आंसर आएगा उस न्यूमरेटर का फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 5 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 90, यहाँ पे फ्रैक्शन को, उसको न्यूमरेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को नहीं। 5 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 90 आया, और 9 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा 63 आया। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो 90, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो 63। तो जिस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से बड़ा आंसर आया है उस न्यूमरेटर का फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये कि 5/7 बड़ा होगा। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 2/3, एक ले लेता हूं मैं 4/9। अब मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 9, 4 × 3, 12, 18। अब देखो 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा, 2 न्यूमरेटर को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा तो 18 आया, 4 न्यूमरेटर को मैंने 3 से क्रॉस किया तो 12 आया। किस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से बड़ा आंसर आया है? इसके 2 को। तो इस 2 का न्यूमरेटर फ्रैक्शन जो है बड़ा होगा। ठीक है, आगे बात समझ, उम्मीद है कि बात आ गई होगी समझ। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है, तो इसको प्लीज आप लोग जो है बार बार देखें, समझें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनमें ये देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से लीजिए। अब जो है हम नेक्स्ट जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, समझिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ हमारे मिशन के साथ जुड़िए, हमें आपके सपोर्ट की इस टाइम सख्त ज़रूरत है, और हमारे इस पैगाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, स्पेशल हुफ़ाज़-ए-इज़ाम और उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।